प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। अब क्या देखो, अब क्या है, बात को समझते हैं यहां पे। जनरली जैसे ये लेट्स से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये सॉरी इंक्लाइन है। लेट्स से कोई एंगल है यहां पे, लेट्स कॉल इट एज अल्फा, लेट्स कॉल इट एज अल्फा, अल्फा बोल दिया इसको, ठीक है। तो अब यहां से जब प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक प्रोजेक्टाइल होगा, एक पार्टिकल है, उसको फेंक दिया, कोई वेलोसिटी u से फेंक दिया, लेट्स से एट एन एंगल बीटा फेंक दिया, तो ये ऐसे उड़ के जाएगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, और ये एक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा इंक्लाइन सरफेस पे, वो यहां गिर जाएगा, यहां उसका सफर खत्म, यहां उसका सफर खत्म। पॉइंट नंबर एक, मैं ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है डील करने के लिए, वरना तो तुम ढूंढते रह जाओ फॉर्मूला। डील करने के लिए एक बात बताओ, मान लो मेरे जैसा कोई बदमाश लड़का हो और वो इधर प्रोजेक्टाइल में ऐसे यहां पे इंक्लाइन पे छेद कर दे, है ना, वो मान लो इंक्लाइन पे यहां पे ऐसे छेद कर दे, ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इंक्लाइन ये प्रोजेक्टाइल सीधे धरती पे गिरेगा जैसे पहले गिरता था? तुम्हें नहीं लगता कि ये पहले धरती पे जैसे गिरता था वैसे गिर जाएगा जाके? तो कुल मिला के इंक्लाइन रखने से क्या बदला? जो पहले हो रहा था वही हो रहा है, लेकिन रास्ते में कहीं उसको पकड़ लिया गया है, बस। तो इंक्लाइन पूरा होने के वजह से ये पार्टिकल यहीं पे रुक जाता है और आगे नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये समझो पहले। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एक पहला पॉइंट था जो आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कि बेटा अगर पहले जब हम मेन प्रोजेक्टाइल था तो अगर आपको याद होगा हम इसको एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे, याद है? इसको वाई एक्सिस मानते थे। तो उस वक्त इसकी जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आती थी y एज अ फंक्शन ऑफ x, वो बदल जाएगी, दैट विल बी डिफरेंट अगर मैं अपनी x एक्सिस को चेंज कर दूं। अब लेट्स से मैं इस वाले को x एक्सिस बोल दूं, लेट्स से मैं इस वाले को अपना x एक्सिस बोल दूं और इससे परपेंडिकुलर वाले को अपना y एक्सिस बोल दूं, तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी इक्वेशन जो बनेगी y विल बी सम डिफरेंट x, ठीक है ना। मतलब मैं नेम देता हूं, लेट्स से दिस इज x एंड y, दिस इज लेट्स से x प्राइम एंड y प्राइम, एंड ये y प्राइम और ये x प्राइम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दूं तो इक्वेशन बदल जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी बोली है, यहां तक बात समझ में आ रही है? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, साइड व्यू देखो ध्यान से, है ना, इंक्लाइन दिख रहा है, ये इंक्लाइन दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है ना। तो एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि इंक्लाइन पे जनरली देखो साइड में इंक्लाइन ऐसे दिखा दिया जाता है, इंक्लाइन पे मैं कुछ लाइनें खींच देता हूं, जैसे कि ये लाइन, ठीक है ना, इसको मैंने बोला लेट्स से लाइन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी लाइन में खींच देता हूं इस इंक्लाइन पे, लेट्स कॉल दिस एज लाइन नंबर 2, ठीक है। अब देख, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से।
एक्चुअली क्या होगा, इसका स्लोप इसको मैं बोल देता हूँ, लेट्स से इसका स्लोप था, लेट्स से स्लोप इज m1, ठीक है ना। इस लाइन का मैंने स्लोप बोल दिया लेट्स से स्लोप m2, इस लाइन का स्लोप हो गया स्लोप इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब इंक्लाइन होता है ना, तो जो लाइन एकदम ऐसे सीधे सीधे होती है ना, ये लाइन जो होगी, दैट इज बेसिकली this line will also make angle alpha with horizontal, but this line will not make angle alpha with horizontal, ठीक है ना। तो m1 will be greater than m2, तो ये जो सीधी लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि फिसल पट्टी होती है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, यहाँ पे जो केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल रखा हुआ है तो उसको ही यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। जैसे फिसल पट्टी होती है, तो फिसल पट्टी पे ये जो बीचों बीच वाली लाइन है, ये लाइन होती है मैक्सिमम स्लोप वाली। अगर तुमने टेढ़ी लाइन खींची तो उसका स्लोप कम होता है, कम, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। तो जो सीधी सीधी लाइन होती है बीचों बीच वाली, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। तो इस इंक्लाइन पे ये सेंटर वाली जो लाइन है, मतलब जो पैरेलल चलेगी इसके, ये मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन होती है, और m1 इज ग्रेटर देन m2 बेसिकली। आपको ये बात बताने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। और कई बार क्या होता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन के अंदर कई बार वो इस तिरछी लाइन पे प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। जनरली बाय डिफॉल्ट जब कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्वेश्चन यूजेस लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप, है ना, मैक्सिमम स्लोप, यानी कि इंक्लाइन पे बाय डिफॉल्ट हमेशा पार्टिकल इस लाइन पे फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है, और वो इसी लाइन पे गिरता है बाय डिफॉल्ट। इसी चीज को हम साइड पिक्चर में ऐसे देखते हैं, अल्फा का इंक्लाइन था, पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल गया इंक्लाइन पे, वापस गिर गया, इसको ऐसे देखा जाता है। बट एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि कल को तुम्हारे साथ ऐसा भद्दा मजाक हो जाए कि एक अलग से दूसरी लाइन बना दी जाए और प्रोजेक्टाइल को उस लाइन पे फेंका जाए और वो प्रोजेक्टाइल उस लाइन पे जाके गिरे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब वो एक्चुअली उस सेम लाइन पे तो नहीं गिर पाएगा। अब वो क्यों नहीं गिर पाएगा वो छोड़ दो, आप अभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट जो मैं कह रहा हूं क्या वो क्लियर है? जब मैं इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं तो मैं मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन पे प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल ऑन द मैक्सिमम स्लोप लाइन, ठीक है ना, सेंटर वाली लाइन पे ही प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, जिसको जनरली क्वेश्चंस में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे साइड व्यू में ऐसे दिखाया जाता है। बट आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि और भी लाइन हो सकती हैं जिनका स्लोप अलग हो, तो अगर उस लाइन पे कुछ हरकत हुई तो आप सेम रिजल्ट को यूज करके आंसर नहीं बता पाओगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है? बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब तुम्हें मॉड्यूल में क्या करना है, मॉड्यूल में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाला सेक्शन भी कर लेना है। सिर्फ इंक्लाइन छोड़ के प्रोजेक्टाइल तुम पूरा कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन नहीं करना है, उसके पहले तक सब कर सकते हो।